हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने प्रेजेंट हैं 25 जुलाई 2022 जेई मेन के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के अगले 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं हमारी वेबसाइट पर। अपन अगले 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम से आया हुआ क्वेश्चन है ये। हमें बोला है कि भाई अगर इस नंबर को अपन 9 से डिवाइड करेंगे तो बताने की भी रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा। तो भाई बेसिक थीम ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहती है कि जो भी अपने नंबर है उनको 9 के टर्म्स में लिखना है ना। तो जैसे 11 है उसको अपन लिख देते हैं 9 + 2 की पावर 1011। और अब 1011 तो बहुत दूर है 9 से, तो अपन कोशिश करें कि भाई 9 के मल्टीपल के टर्म्स में लिख दें, ताकि भाई व्हाट इज द आइडिया कि जब अपन इस बाइनोमियल को खोलेंगे तो अपना काफी सारा पार्ट तो 9 से डिवाइड हो जाए और बचे हुए पार्ट को अपन रिमाइंडर मान लेंगे या उसको फिर से आगे डील कर लेंगे, है ना। तो जो 1011 है उसको मैं लिख देता हूं 1008 + 3, ठीक है। और इसकी पावर में कितना अपने पास में 11। 1008 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है। अपने को पता है कि 4 डिजिट का सम जो 9 आ रहा है और किसी नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है, नंबर भी 9 से डिविजिबल है। तो यार अगर अपन इसको खोलेंगे तो अपने पास में आएगा 9 लैम्डा + 2 की पावर 1011। इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं, क्योंकि ऐसे सोचो कि जब ये बाइनोमियल खुलेगा तो हर टर्म में 9 की कुछ ना कुछ पावर आएगी। NC0 9 की पावर n, NC1 9 की पावर n - 1 2 की पावर 1, है ना। यहाँ पे n अपना 1011 है, तो वो सारे तो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। लास्ट टर्म जो बनेगा NCN 2 की पावर n, बस इसी को देखना पड़ेगा, बाकी सब तो 9 लैम्डा है। यहां पर भी यार देखो ये 9 के बनेगा, लास्ट में 3 की पावर 11 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी सारे टर्म 9 से डिविजिबल है। जब इसके टर्म्स में आएंगे तो 3 की पावर 11 रिमाइंडर है और वो भी पूरा 9 से डिवाइड हो गया। तो यहां से तो अपन फ्री हो गए। ये तो पूरी चीज जो है ये 9 से डिविजिबल है, इसको 9m लिख देते हैं, राइट। अब सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 1011 बचा। तो यार 2 की पावर को डिवाइड करना है 9 से, तो 8 का सहारा ले लेते हैं अपन। तो 2 की पावर 3 क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे क्रिएट करें, तो देखो यार ये ऐसा बन जाएगा कुछ। इस सबको मैंने लिख दिया 9a डिविजिबल बाय 9, और जो 2 की पावर 1011 है इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3, मतलब 8 की पावर 3, फिर 3 और फिर 7, 337। बहुत बढ़िया, ये 3 से डिविजिबल ही पावर है। ये आ गया 9a + 8 की पावर 337। और अपन सब जानते ही हैं कि भैया ये जो 8 है इसको 9 - 1 लिख देंगे। तो अगेन जब आप इसको सोचिए, आप इसको ओपन करेंगे 9 - 1 की पावर 337, तो सब कुछ 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेट अस कॉल इट 9b, और रिमाइंडर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा -1 की पावर 337। मतलब रिमाइंडर आ गया -1। तो भाई -1 रिमाइंडर तो कभी होता नहीं। ऐसे सोचिए कि अगर आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 9 के -1 आ गया, तो रिमाइंडर एक्चुअली अपन 8 बोलेंगे। क्यों, अपन इसमें अपनी तरफ से 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 के -9 तो बन जाएगा अपना 9 लैम्डा, और +9 - 1 आ जाएगा 8। क्योंकि अपन जानते हैं कि जब किसी चीज को 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 से 8 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। एक छोटी सी बात और कि यहाँ पे जो k और लैम्डा को मैंने फ्रीली यूज किया, इसमें आप होपफुली कंफ्यूजन फील नहीं करेंगे। अपन जस्ट इसको एज अ नोटेशन यूज कर रहे हैं ना, कि सर वो k वापस कैसे आ गया, जस्ट अ मल्टीपल ऑफ 9 ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन चॉइस 3 विच इज 8, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। काफी आसान सवाल प्रोबेबिलिटी का। अगर बच्चे को बेसिक थ्योरम्स आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है और थोड़ा बहुत उसको वेन डायग्राम का आइडिया है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन में कह रहे हैं देखो यार पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है पी ए बाय बी बार प्लस पी बी बाय ए बार, ठीक है। तो देखो यार इसके लिए सबसे पहले तो क्या होगा, अगर अपन पी ए बाय बी बार को खोलते हैं तो आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार, राइट, प्लस पी बी बाय ए बार को लिखेंगे तो पी बी इंटरसेक्शन ए बार, ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा पी ए बार। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी बार को अगर अपन वेन डायग्राम में देखें तो देखो ऐसा है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ये रीजन हो गया, ए अकर करे एंड बी अकर ना करे, है ना। मतलब अपन इसको लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये अपने पास में आ जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी बार। सब लोगों को पता है 1 माइनस पी बी होता है, 1 माइनस पी बी। और मैं
एक्सपेक्ट करता हूं कि हर बच्चा जब मैं ये कैलकुलेशन कर दूंगा तो ये अपने लेवल पे खुद कर लेगा, बिकॉज बी इंटरसेक्शन ए बार जस्ट उल्टा हो गया, बी अकर करे ए अकर ना करे, मतलब ये वाला रीजन हो गया। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो उसकी वैल्यू डाल देंगे अपन, और ये तो नीचे 1 माइनस पी आ जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो अपने पास सब कुछ है जो भी अपने को चाहिए। पीबी बार निकालने के लिए 1 माइनस पीबी में पीबी है, 1 माइनस पी ए है। द ओनली मिसिंग इन्फॉर्मेशन इज पी ए इंटरसेक्शन बी, वो भी आ जाएगी अपने पास में, है ना। प्लस यहाँ पे जो भी चीज है, पी ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकालेंगे, मेरे ख्याल से तो हर बच्चे ने सबसे पहले ही निकाला होगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि पी ए पी बी पता है, पी ए यूनियन भी पता है, वेल नोन फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी है वो निकल के आ जाएगा पी ए प्लस पी बी, और माइनस में आ जाएगा पी ए यूनियन बी। सिंपली पुट इन द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ चैलेंजिंग है भी नहीं यहाँ पर। ये 1/3 है, ये 1/5 है, एंड रही बात पी ए यूनियन बी की, वो 1/2 है। जस्ट पुट इन ऑल द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। आई होप हर बच्चे ने सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसमें ये क्वेश्चन इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फॉर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल है ये, इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। देखो आपको दे रखा है बॉक्स के अंदर साइन पाई एक्स, बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, और ई की पावर में बॉक्स कॉस 2 पाई एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है -3 से 101 तक, ठीक है। तो जब भी इतनी बड़ी लिमिट दे रखी होती है, और अपन एक बात तो जानते हैं कि अगर मॉड का सवाल होता है या बॉक्स का सवाल होता है या फ्रैक्शनल पार्ट का सवाल होता है, तो अपन को जनरली केसेस तो बनानी होते हैं, 0 से 1, 1 से 2, इंटीजर टू इंटीजर, या मॉड है तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो इतना तो अपने को समझ में आ रहा है कि इतने सारे केस तो बनाने नहीं पड़ेंगे -3 से 101। तो एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, जब भी इस तरह के फंक्शन आपको दे रखे हो, साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, लिमिट ज्यादा है, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए पीरियड पे, कि क्या वो फंक्शन पीरियोडिक है। क्योंकि अगर वो फंक्शन पीरियोडिक हुआ तो अपन जानते हैं कि सीधे ही अपन उसको 0 से 1 या 0 से 2 इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग। तो सबसे पहले अपन फंक्शन का पीरियड निकालते हैं। तो सबसे पहली बात तो सब लोगों को पता है साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो साइन पाई एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं हर बच्चे को ही पता होगा, जब अपन एक्स में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं पीरियड उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, मॉड ऑफ दैट नंबर से। कॉस 2 पाई एक्स में कॉस का पीरियड होता है 2 पाई कॉस एक्स का, और अगर 2 पाई से डिवाइड किया है तो 1 आ जाएगा पीरियड। मतलब इस फंक्शन का पीरियड साइन पाई एक्स का पीरियड हो गया 2, ठीक है, और इसका पीरियड हो गया 1, ठीक है। और अब दो बातें यहां पर, पहली बात तो जब दो फंक्शन मिक्स दे रखे होते हैं तो पहली बात तो आई एम सॉरी ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साइन पाई एक्स का पीरियड अगर 2 है तो बॉक्स ऑफ साइन पाई एक्स का पीरियड भी 2 ही होगा, क्योंकि आपको पता है पीरियड हमेशा इनर मोस्ट फंक्शन से डिसाइड होता है। उसके बाद में यू नो कि बाहर का फंक्शन तो एनीवे रिपीट होगा, अगर अंदर की चीज रिपीट होगी तो ओवरऑल भी रिपीट कर जाएगी। और फिर जब मिक्सचर ऑफ फंक्शन होता है तो एलसीएम ले लेते हैं ओवरऑल फंक्शन के लिए, तो इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ये तो अपना पहला सक्सेस हुआ क्वेश्चन का, रियलाइजिंग दैट ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड 2 है। जैसे ही हमें पता पड़ा कि इसका पीरियड 2 है, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। -3 से 101 में कितना हो गया, 104 यूनिट्स हो गई। -3 से 101 104 यूनिट्स हो गई। तो अपन बोल सकते हैं कि यार ये 104 यूनिट्स में 52 टाइम्स रिपीट हुआ होगा। क्या आप इसको फील कर पा रहे हैं कि -3 से -1 में जैसा ही फंक्शन होगा वैसा का वैसा ही ये -1 से 1 में होगा, वैसा का वैसा ही ये 1 से 3 में होगा, एंड सो ऑन, बिकॉज इसका पीरियड 2 है। वैसा का वैसा हर बारी अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। तो अपन क्या करते हैं इस फंक्शन के अंदर, लेट अस राइट दिस फंक्शन लाइक दिस। इसको अपन लिख देते हैं 52 टाइम्स, क्योंकि 104 यूनिट्स अपने को कवर करनी, 52 टाइम्स 0 से 2, 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट कर देते, बिकॉज हम अभी बात कर ही चुके हैं इसके ऊपर। दिस फंक्शन इज रिपीटिंग 52 नंबर ऑफ टाइम्स। चलिए ठीक है, और अब इसके बाद में अपना अंदर का फंक्शन क्या रहेगा, दिस इज बॉक्स ऑफ साइन पाई एक्स, और यहां पे देखा ई की पावर में बॉक्स ऑफ कॉस 2 पाई एक्स। चलिए अब इनको भी अलग अलग अपन इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं, देखें क्या मिलता है हमें। सबसे पहली बात करें अगर अपन 0 से 2 में पाई एक्स की, तो 0 से 2 में पाई एक्स होगा 0 से 2 पाई। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं इसको 2 टुकड़े में तोड़ लेता हूं ना, 0 से 1 में तोड़ लेता हूं और एक बार तोड़ लेते हैं 1 से 2 में। अब थोड़ा सोचो इसके ऊपर, है ना, ऐसा क्यों तोड़ा मैंने। 0 से 1 अगर x का वैल्यू है तो पाई एक्स कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई,
और 0 से पाई में अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, ऐसा होता है 0 से पाई में, तो बेसिकली वो 0 से 1 के बीच में रहता है। और अगर कोई चीज 0 से 1 के बीच में, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 0। तो अपन कह सकते हैं कि यार ये तो 0 dx हो गया, है ना। आपके मन में आ सकता है कि सर वो π/2 अगर हो जाएगा, x को हाफ रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो भाई वो एक सिंगल पॉइंट पे अगर 1 हो भी रहा है तो डिस्क्रीट पॉइंट पे इंटीग्रेशन आपका मतलब काउंट नहीं होगा, 0 हो जाएगा। इट कैन बी नेग्लेक्टेड इजीली। अगर एरिया के टर्म्स में भी सोचें तो सिंगल पॉइंट का एरिया तो 0 ही हो जाएगा। तो वी कैन इग्नोर सच पॉइंट्स, है ना। बात अगर 1 से 2 में करें तो पाई से 2 पाई में जो साइन होता है अपना, वो होता है -1 से 0 के बीच में। और कोई चीज अगर -1 से 0 के बीच में, तो उसका बॉक्स उसको फेंक देगा नीचे -1 पे, तो ये आ जाएगा -1 dx। राइट है ये, है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना तो अपने को इजीली समझ में आ गया होगा। फिर अपन आते हैं इसके ऊपर, ये थोड़ा सा अपने को परेशान कर सकता है ना। इसको थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में आप पे छोड़ता हूँ, वेरी इजी। अब देखो एक अच्छी बात क्या है इसके अंदर, इस फंक्शन का पीरियड तो अपने पास में 1 ही था ना, इसका तो 2 भी नहीं था। अब देखो इसका पीरियड तो 1 ही आ गया था, तो इसको तो अपन फर्दर तोड़ सकते हैं। 0 से 2 की बजाय ट्वाइस लिख देते हैं 0 से 1। क्या ही सही है, ट्वाइस 0 to 1, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली 52 इंटू, ये इंटीग्रेशन में आप पे छोड़ता हूं, ठीक है, प्लस ट्वाइस 0 to 1 में। अब इसको कैसे तोड़ेंगे यार, देखो तो 0 से 1 में ये जाएगा 0 से 2 पाई। अगर x 0 से 1 है तो एंगल 0 से 2 पाई। तो यार अब इसको तोड़ना पड़ेगा। एक तो 0 से π/2 का केस ले लेते हैं, मतलब x अगर 0 से 1/4 है तो 2πx 0 से π/2। 0 से π/2 में cos फिर से अपना 0 से 1 के बीच में, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, आई थिंक इट्स वेरी ऑर्डिनरी। तो इसका बॉक्स आ जाएगा 0 इंटीग्रेशन e⁻0 dx, मतलब 1 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फिर 1/4 से 3/4 में तोड़ देते हैं। ये कैसे सोच रहे हैं अपन भाई, 1/4 से 3/4 में अगर 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 से 3π/2, तो cos होता है -1, नेगेटिव होता है -1 से 0 के बीच में, है ना। अगर आप ग्राफ भी देखें तो वो -1 से 0 के बीच में रहेगा हमेशा, 0 से -1 के बीच में ग्राफ रहेगा। तो ऐसी चीज का बॉक्स आ जाता है -1, राइट। तो अगर बॉक्स -1 आएगा आपके पास में, तो ये e⁻1 dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा। खैर ये e⁻1 तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल के आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो 1 dx का ही करना है, e⁻0 भी 1 ही है। एंड लास्ट में अपन ले लेंगे 3/4 से लेकर 1, और 3/4 से लेकर 1 में ये चीज आएगी अपने पास में 3π/2 से लेकर और 2 पाई। इसमें कॉस फिर से पॉजिटिव हो जाता है, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो बॉक्स फिर से 0 हो जाएगा। तो e⁻0 dx इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, तो मेरे ख्याल से हर बच्चा अपने लेवल पे कर लेगा। आई वुड रेट दिस प्रॉब्लम एज टफ प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर काफी कैलकुलेशन भी था और काफी माइन्यूट से अपने को बातों का ध्यान रखना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन जो अपन देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से। हमें कर्व दे रखा है, कंसिडर द कर्व y इज इक्वल्स टू fx पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,2 एंड 8,1, राइट। इन दोनों पॉइंट से होके निकलता है वो। और वो बोल रहे हैं कि भाई इस कर्व को किसी भी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट बनाते हैं p पॉइंट पे जनरल, तो जो स्लोप होता है उस टेंजेंट का है ना dy/dx, इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स y/x, माइनस टाइम्स द ऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट, अपॉन एब्सिस ऑफ p दैट इज x कोऑर्डिनेट। तो अपने को y की 1/8 पे वैल्यू निकालनी है, फिर उसका मॉड भी निकालना है, ठीक है। तो अपन लिख देते रिलेशन यार, ये जो अपना dy/dx है, dy/dx ऑफ द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू -y/x, है ना। तो यार ये बात तो अपन जानते ही हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपन हटा सकते हैं और इसकी जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो -k लिख देता हूं मैं, -k इंटू y/x। नाउ दिस इज अ वेरी इजी फंक्शन आई गेस, क्योंकि आप देखिए ये सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन है। y को नीचे ले आता हूँ, dx को उधर ले जाता हूँ, मतलब बेसिकली अपने को यहाँ से एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। क्या आ जाएगी यार, वो आ जाएगी अपने पास में dy अपॉन y, ठीक है, का इंटीग्रेशन इज -k dx/x का इंटीग्रेशन। एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln y इज गोइंग टू बी -k ln x प्लस c या ln c, एक ही बात है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर लेके आएंगे, बाय द वे ये k पावर में चला जाएगा, इसको इधर लेके आ जाते तो ln के अंदर y इंटू एक्स की पावर k इज इक्वल्स टू ln c, तो आपका फंक्शन आ जाएगा y इंटू एक्स की पावर k बराबर c। वैसे टू बी मोर प्रिसाइज अपने को मॉड भी यूज करना चाहिए, बट अपने को एनीवे क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना यार, वो पॉजिटिव दे रखे हैं ना, 1,2 एंड 8,1, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है अपने को। अब इसमें 1,2 डाल देंगे, लेटर से 1,2 डाल दिया, x को 1 y को 2 रख दिया, तो 2 बराबर c, c का वैल्यू आ गया है ना 2, और फिर क्या डाल दिया अपन ने इसके अंदर,
8,1 डाल दिया, तो x को 8 डाल दिया और y को 1 डाल दिया, तो याद आएगा 8 की पावर k इज इक्वल्स टू c, जो कि ऑलरेडी 2 आ गया था। तो 8 की पावर k अगर अपना c है, 2 है, तो k का वैल्यू ऑफ कोर्स 1/3 आ गया। तो आपके पास में फंक्शन ही निकल के आ गया। आई थिंक इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन नाउ। c भी आ चुका है, k भी आ चुका है, तो आपके पास में फंक्शन ही निकल के आ गया। व्हाट इज द फंक्शन? y इंटू एक्स की पावर 1/3 k इज इक्वल्स टू 2। और इस फंक्शन की आपको x इक्वल्स टू 1/8 पर वैल्यू निकालनी है। आई थिंक इट्स वेरी इजी, है ना। अगर x को अपन 1/8 डालते हैं तो 1/8 की पावर 1/3 इज गोइंग टू बी 1/2, उधर जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा y का। ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, द आंसर इज 4। सो दीज वर द 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 to 9। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस देंगे। थैंक यू।